बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, हम काफ़ी ममालिक जैसे शेंगन स्टेट्स के बहुत सारे ममालिक हैं, इसमें 26 ममालिक हैं। इनमें से काफ़ी सारे ममालिक जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, इस तरीके से यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, तो काफ़ी ममालिक के वीज़े बड़ी कामयाबी से हम डील करते हैं। अब आया कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आया कि आप साउथ अफ्रीका में, किसी भी मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री में, सऊदीया, ओमान, बहरीन, दुबई, यूएई वगैरह, तो वो हम बड़ी कामयाबी के साथ करते हैं। इसका ये इशू नहीं है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो चीज़ें हम आपसे मांग रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो हम आपका वीज़ा प्रोसीड करते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये चैनल भी हमने इसीलिए बनाया है और हमारी जो मिशन है हमारी कंपनी का वो यही है कि लोग एजेंट्सों के हाथ जाते हैं, अपने पैसा बर्बाद करते हैं, लूट जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मैं खुद तकरीबन 25वां साल मेरे को शुरू हो गया है। मैं 98 में हॉलैंड में आया था सितंबर के अंदर, और तो काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे, काफ़ी अर्से से हम ये मामला कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। तो कोशिश यही होती है कि जो भी भाई पाकिस्तान से आ रहा हो या किसी भी मुल्क से आ रहा हो, वो लीगल तौर पे यहाँ पर आए, और जब लीगल तौर पे वो आता है तो उसको यहाँ पे आने के बड़े फ़ायदे होते हैं। मैं खुद लीगल आया था, तो मुझे पता है कि लीगल आने के बाद यहाँ पे बड़े मामला होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोप के अंदर, और लीगल तरीके से पहुंचने के बाद आपकी इज़्ज़त भी होती है और आप सेफ़ तरीके से आ रहे होते हैं। बानिस्बत के आप डंकी लगा के, एजेंटों को पैसे खिला के, 2 नंबर के वीज़े लगा के, इसे तो हमारा मिशन और हमारा मकसद ये है कि आपको लीगल एक सर्विस प्रोवाइड की जाए मुनासिब पैसों के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, फैमिलीज़ का जो मुझसे रब्ता करती हैं, दुआएँ देती हैं। लोग बहुत दुआएँ देते हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं और रिगार्ड्स करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। काफ़ी लोगों को जो जिनका हमने काम किया हुआ है वो अभी भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हमसे रब्ता करना है, जिनका हम काम करके देंगे। आगे चल के मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा जिस पर आपने मुझसे रब्ता करना है। तो मैं बताऊँगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हमसे रब्ता करना है और किन लोगों का हम काम करके देंगे। और कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुमकिन है कि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, बड़ी वीडियो हो जाए, तो इसको शुरू से एंड तक देखें तो आपको इंशाल्लाह तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जितने भी मेरे भाई जो यूरोप आना चाहते हैं, अमेरिका, यूएस वगैरह, तो उनके, और कनाडा वगैरह, तो उनके तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में या किसी भी कंट्री में, उनकी इनकम होना चाहिए, और वो भी लीगल रिकॉर्ड पे, मानी ऑन रिकॉर्ड और लीगल तरीके से। अब लोग, बहुत से लोग इनकम तो है लेकिन उनके पास उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जैसे पाकिस्तान में लोग बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं लेकिन उनका ना ही कोई बैंक अकाउंट है। अगर बैंक अकाउंट है तो FBR वगैरह में कोई उनकी टैक्स रिटर्न्स वगैरह नहीं है, और हैं तो वो ना होने के बराबर है, क्योंकि लोग अपनी इनकम कम शो करते हैं। उसकी वजह ये है। अब सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपकी इनकम। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो अगर आपकी सैलरी आपकी कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ रही है, आपके पर्सनल अकाउंट में 80,000 यानी 80,000 या इससे ज़्यादा, और अगर आप जॉब कारोबार कर रहे हैं, अगर आपका टैक्स अच्छा खासा जमा हुआ, यानी कि आपने पूरे साल की कम से कम ये शो करें कि नेट इनकम तमाम तरह एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद 12 से 15 लाख रुपए, अगर 12 लाख रुपये अपनी पूरे साल की इनकम शो कर देते हैं, देखें टैक्स इतना, इस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, 9 से 10%। यूँ समझिए कि तकरीबन 1,20,000 रुपये के नज़दीक आपको, अगर 12 से 15 लाख रुपये इनकम शो करते हैं तो 1,20,000 1,25,000 रुपये आपको पूरे साल का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये टैक्स पे कर देंगे, इसे कहते हैं चार्जेबल टैक्स। अगर FBR में ये चार्जेबल टैक्स, ये चालान आपने पे किया हुआ है और आपकी सैलरी अगर आप जॉब कर रहे हैं 80,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हम फिर आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे। इसके साथ और भी रिक्वायरमेंट, आपका बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, NOC भी होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनकम मेन चीज़ है कि बाकी आप अपने बैंक के अंदर करोड़ों रुपये भर लें लेकिन आपको उसका जस्टिफाई नहीं कर पा रहे लीगली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनकम जो है वो ऑन रिकॉर्ड हो और जस्टिफाइड हो रही हो, ये है कोई मेन चीज़। अब जो लोग मिडल ईस्ट में हैं, अगर वो सऊदी अरब में हैं, कतर में, तो उनकी सैलरी सऊदी और कतरी रियाल से 4,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। UAE में है तो उनकी सैलरी 4,000 दिरहम से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो भी उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, आज़ाद काम करने वालों की बात नहीं करना चाहिए। और अगर आप ओमान में है तो 450-500 ओमानी रियाल से ज़्यादा आपकी सैलरी आ रही हो, और अगर आप बहरीन और कोवैत में तो आपकी सैलरी भी 450-500 कोवैती या बहरीनी दिनार से ज़्यादा आ रही हो। अब कुछ लोग कहते हैं वकार भाई 500 दिनार आ रहे हैं, 600 दिनार आ रहे हैं, अगर 4,000 रियाल मिल रहे हैं तो इतनी सैलरी किसी की हो तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए भाई, ज़रूरत है यानी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आपको तरीका अगर बता रहे हैं, अगर आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है उस पर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं
50,000 रुपये की इनकम, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें, हम सारी चीज़ें रोज़ाना कर रहे होते हैं, इसलिए हम आपको बतला रहे हैं कि ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आप हमसे रब्ता करें, वरना हमसे रब्ता नहीं करें। आप अपने तौर पे जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपकी अपनी चीज़ें, लेकिन हम आपको अपने एक्सपीरियंस और रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन है काम करने की, वो बता रहा हूँ। तो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई है वो, और आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो बाकी हमें पता है कि हमने क्या करना है। ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करके हमारे को डॉक्यूमेंट देंगे तो हम आपका वीज़ा प्रोसीड करेंगे। जो जॉबलेस हैं उनकी हम किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर सकते। जो सऊदी अरब में, यूएई, दूसरे ममालिक में जो आज़ाद काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आज़ाद काम करने का मतलब ये इन सिंपल वर्ड्स के वो किसी कफ़ील या अरबाब के अंडर में काम कर रहे होते हैं और महीने के कुछ ना कुछ पैसे दे रहे होते हैं। उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आती, बल्कि वो अपना अकाउंट खुलवा के खुद ही उसमें पैसे जमा करवाते हैं, तो अलग बात है, लेकिन उनका कोई इनकम का लीगल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बल्कि जो आज़ाद काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका कफ़ील भी उनके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उनको भी वीज़ा नहीं मिलेगा इस तरीके से, चाहे कफ़ील उनकी गारंटी को नहीं ले ले। जॉब होने चाहिए, उसके बाद एनओसी भी चाहिए होती है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनकम लाजमी चीज़ है, क्योंकि इसी को देख के वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट करता है। वो जज करता है कि आया कि आपकी इतनी लीगल इनकम मौजूद है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के बाद आप वापस आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी तरह का कोई भी जॉब वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते ना, हमारे पास कोई जॉब वीज़ा की कोई सर्विसेज मौजूद है। रोज़ाना लोग हमारे को बोलते हैं वकार भाई कनाडा का वीज़ा लगवा दें, कनाडा का जॉब वीज़ा लगवा दें, हॉलैंड का वर्क वीज़ा लगवा दें। नहीं भाई, ऐसा कोई वीज़ा नहीं। हमारे पास पहले कुछ ऑप्शन थे, जैसे माल्टा का हम कर रहे थे तो वो गारंटी से हमने करके दिया, उसमें 1 साल का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल होता था, सैलरी भी शामिल होती थी, सब चीज़ें शामिल होती, लेकिन वो 4-5 महीने पहले हमने पैकेज ख़त्म कर दिया। अगर आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह का कोई पैकेज लॉन्च करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जॉब का कोई वीज़ा नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फुलफिल करते हैं, अगर हम आपको यहाँ पे बुलवा लेते हैं विजिट वीज़े पे, तो फिर यकीनन यूरोप के किसी न किसी मुल्क में कुछ ना कुछ सिलसिला हमारा है, फिर हम वहाँ पर आपको एडजस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, वहाँ से हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं कि हम आपको वहाँ से वर्क वीज़े से डायरेक्ट बुलाएं। अगर इस तरह कोई ऑप्शन होगा तो हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे। इस तरीके से आप हमसे रब्ता नहीं करें। अच्छा, लोगों ने, कौन से लोग हैं जिन्होंने हमसे रब्ता करना है? रब्ता करने का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, रब्ता करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने हमसे अगर रब्ता करना है तो आप मुझे कॉल नहीं करें। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ, किसी का मैसेज देख रहा हूँ, लोग गैर ज़रूरी तौर पर मुझे कॉल कर रहे होते हैं, और मुझे कॉल नहीं करें बराए मेहरबानी। मैं अभी आपको नंबर भी मेरा चलता हुआ नज़र आ रहा है, आपने मुझसे रब्ता करना है, सही है। और मुझे आपने व्हाट्सएप पे अपना CV नहीं भेजना। बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट गैर ज़रूरी तौर पर भेज देते हैं, अपने FBR के डॉक्यूमेंट्स और अपनी तमाम डिग्री, BA, MS, पता नहीं क्या क्या चीज़ें भेज देते हैं। तो भाई देखिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजें, आप मुझे अपना पूरी डिटेल लिख के भेजें। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम, एज, और फिर आप मुझे ये लिख के भेजें आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी अकाउंट में कितनी आती है, आपकी अकाउंट में आती नहीं आती है। अगर आप टैक्स यानी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका कितना चार्जेबल टैक्स कितना पे किया है, अपनी इनकम को प्रोफाइल लिख के भेजें। वो मेरे लिए ज़्यादा कारआमद, उससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि भाई आपके लिए हम कर सकते नहीं कर सकते। अगर कर सकेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे उसका तरीका है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम उसको फिर एक कहते हैं असेसमेंट कॉल बुक करें। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं वकार भाई आप जो है वो बात करने के भी पैसे लेते हैं। जी, हम बात करने के पैसे लेते हैं। जब हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो फिर हम आपको एक इनवॉइस भेजते हैं, आप असेसमेंट कॉल बुक करवाएं। उसकी एक मुख्तसर सी कॉस्ट होती है, और असेसमेंट में हमारे पास फिर जितने भी पैकेजेस होते हैं फिर आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो डिस्कस करते हैं। फिर जो पैकेज आपके लिए सूटेबल होता है उसको फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं, और अगर आप एग्री करते हैं तो फिर हम उस केस को आगे प्रोसीड करते हैं, और जो असेसमेंट फ़ीस आपने हमारे को दी होती है वो हम माइनस कर देते हैं। असेसमेंट फ़ीस की 2 चीज़ होती हैं, एक तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि जो छोटी मुख्तसर थी असेसमेंट फ़ीस ही पे नहीं कर रहा है तो फिर वो आगे क्या अपना केस प्रोसीड करवाएगा। तो ये इसलिए हम असेसमेंट फ़ीस देते हैं, और उससे ये कि आधे पौने घंटे की बातों का 1-1 घंटे की कॉल होती है, और हम क्लाइंट को पूरी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते हैं और अच्छे तरीके से असेस करते हैं कि उसको कहाँ का वीज़ा अप्लाई करने चाहिए। आखिर में इस वीडियो को मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे देखा, ये एजेंटों के तरीके बताए। कुछ लोग तो बेचारे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो के बैठ गए, कुछ लोगों के पैसे जो हैं वो लूट गए, और जो बेचारे पहुँचे वो हाल से बेहाल पहुँचे। तो कोशिश करें आएँ, लीगल तरीके से आएँ, वरना आप नहीं आए, सही है। ये आज मेरा आपको एक और मैसेज है। तो तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।